इमरान खान की ख्वाहिश पे इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन होंगे तो मौजूदा गवर्नमेंट जो है, अलायंस की गवर्नमेंट है, वो फैसला करेगी और उन्होंने फैसला किया हुआ है अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। मेयर तो जमात इस्लामी का बनना है। हुकूमत का काम ये है कि वो अब जो कुछ भी हो कर लिया उन्होंने कर लिया, अब वो बिल्कुल उस रास्ते पर आए कि जिसपे हमारा मैंडेट भी तस्लीम करें और रुकावट भी न डालें और हमारा जायज जो नतीजा है वो हमें मिल जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त असम्बलियों की तहलील के मामलात, इस्तीफ़ों के मामलात बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहे हैं। पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी, निगरान वज़ीर आला के लिए नाम आ चुके हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील हो गई है और अब मामला कौमी असम्बली की जानिब था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया हम कौमी असम्बली में वापस जाएंगे और अपोजिशन लीडर के मामलात पर जो है वो बात होगी। लेकिन जैसे ये ऐलान हुआ है उसके अगले ही दिन चीज़ें नज़र आई हैं कि 35 इस्तीफ़े जो हैं वो जो दिए गए थे वो इलेक्शन कमीशन ने वो डी नोटिफाई कर दिया है उनको। यानी अब तकरीबन 33 हल्के, क्योंकि 2 रिजर्व सीट थी, 33 हल्कों पर इलेक्शन 60 दिन में अब इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं और इनमें फिर से इमरान खान साहब तमाम हल्कों पर इलेक्शन लड़ेंगे। ये फवाद चौधरी साहब ने बताया है। क्या इसी तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन, कौमी असम्बली, सियासी जमातें, सूबाई असम्बलियों के मामलात चलेंगे या कुछ चीज़ें आगे भी बढ़नी हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है। आवाम देख रही है कि जो वफाकी हुकूमत है उसका भी जवाब देने का और अपोजिशन में बैठी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहले 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, वो उनको सियासी चालें चलने का भरपूर मुजाहरा कर रही है। अवाम किधर हैं, मुल्क किधर है, इस वक्त मुल्क की इकॉनमी किधर है, ये लगता है कि कोई भी सियासी जमात इसमें संजीदा नहीं है। जब सवाल किया जाए तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम होते हैं कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने में पीटीआई का हाथ है। पीटीआई ये कह रही है पिछले 10 महीनों में इस हुकूमत ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन इल्ज़ामात से आगे मामलात कहीं नहीं जा रहे हैं। बहरहाल अब जो कुछ ये हुआ है और होने जा रहा है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नैयर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। बुखारी साहब, पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील के बाद कौमी असम्बली अरकान के अब जो मामलात हैं वो 35 को डी नोटिफाई कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो अब क्या सूरत दिखाई दे रही है इलेक्शन के हवाले से? सर देखिए जी, इलेक्शन एक जो 35 सीट्स जो है डी नोटिफाई हुई हैं इलेक्शन कमीशन की, ऑब्वियसली विद इन 90 डेज तो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाना है, तो वो इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना नहीं होता। इलेक्शन करवाना आइन के तहत इलेक्शन कमीशन का काम है। तो वो जो आइनी तकाजे हैं उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अमल करेगा। अच्छा बुखारी साहब, एक चीज़ है कि आम इंतखाबात की जानिब अब मामलात नहीं जाते देख रहे। 2 असम्बलियाँ सर मुल्क की वो तहलील हो जाएं, इधर से इतने लंबे चौड़े डी नोटिफाई लोग हो जाएं, तो आम इंतखाबात की तरफ मामलात नहीं जा रहे सर। देखिए, कैटेगोरिकली मौजूदा जो अलायंस की गवर्नमेंट है और फिर लीडरशिप ने भी हमेशा, हमारी चेयरमैन बिलावल ने कहा कि इलेक्शन अपने वक्त होंगे। ये असम्बली अपनी मुद्दत कौमी असम्बली पूरी करेगी, क्योंकि असम्बली तोड़ने का इख्तियार प्रोविंस का चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोविंस के पास है, नेशनल असम्बली के पास, जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव आइन के मुताबिक उसके पास है। वो तो कैटेगोरिकली और एक दफ़ा नहीं कई मरतबा ये कह चुके हैं और पिछले 9 महीने से ये ऐसे चीख सीख रहा है। और वो लोग कहते हैं समर सॉल्ट, यू टर्न, मैं कहता हूँ ये समर सॉल्ट है। अच्छा। तो और अभी ये इसका समर सॉल्ट है कि हम वापस कौमी असम्बली में जा रहे हैं। और जब वो चेयरमैन बिलावल ने और बाकी लीडरशिप ने भी कहा इनको कहा है अपना किरदार अदा करें पार्लियामान में, उस वक्त तो किया है कोई नहीं। और अभी जब 35 इस्तीफे हो गए हैं तो लिखे इलेक्शन लड़े, ये भी ऐलान किया 35 की 35 सीटों पर ये लड़ेगा। पहले लड़के तुमने क्या किया? पहले लड़के भी उन वोटरों की जो तौहीन की इसने ना, कि पार्लियामान में तो तुम गए नहीं हो, हलफ से तुमने लिया को नहीं, डिक्लेरेशन तुमने फाइल नहीं किया, तो फिर इस सारी प्रोसेस का, इस सारी एक्सरसाइज का फायदा क्या? वो पॉलिटिक्स जो है ना वो रोल बैक हो गई है। जिनके सहारे पे वो आता था वो गया, अब सारा खत्म हो गया। सही। हमारे साथ रहिएगा। बुखारी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपके वक्त का।
अच्छा, दोबारा से हम रब्ता करते हैं मुसर्रफ साहब से। बुखारी साहब, एक चीज़ तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस आना चाह रही थी, लेकिन अब जो है वो आप ही उन्होंने डी नोटिफाई हो गए हैं, अब आप भी नहीं चाह रहे हैं कि वो वापस आएँ इस असम्बली में। नहीं, बात वापस आने की नहीं, स्पीकर 12 इनको बुलाते रहे और फिर स्पीकर ने सेटिस्फाई होना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्पीकर से रजू किया कि हमने रेजिग्नेशन नहीं दी है, हमने वॉलंटरिटी नहीं दी है, हमारे सिग्नेचर्स नहीं है। तो जिनकी वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि जब मेंबर नेशनल असेंबली बनता है वो रोल्स नेशनल असेंबली के रोल साइन करता है, तो फिर वो कंपैरिजन किया होगा, इन्होंने अप्रोच भी नहीं किया होगा, तो उनकी सेटिस्फेक्शन थी। नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट ने प्रोसेस किया और प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया और डी नोटिफाई कर दिया इलेक्शन। सही। अच्छा, आप ये भी है कि आप लोग इलेक्शन से जो है वो भाग रहे हैं, इलेक्शन से भागते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कहती है, और इस वक्त वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ही हल है तमाम मसाइल का, जो भी इस वक्त मुल्क में मसाइल हैं। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, हम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इमरान खान की ख्वाहिश पे इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन होंगे तो मौजूदा गवर्नमेंट जो है, अलायंस की गवर्नमेंट है, वो फैसला करेगी, और उन्होंने फैसला किया हुआ है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, क्योंकि रेजोल्यूशन 17 अगस्त को टर्म पूरी होती है असेंबली की, गवर्नमेंट की 18 को पहला इजलास हुआ था, तो 5 साल पूरे होंगे तो उसके बाद वो कर लेंगे आइन के मुताबिक। लेकिन एक चीज बुखारी साहब यहाँ पर है कि अगर कौमी असम्बली में वो वापस आ रहे थे तो लग रहा था कि शायद कोई बातचीत, मामलात होंगे, अब वो नहीं आ रहे हैं, तो आप ही समझते हैं कि जिस तरह से डी नोटिफाई कर दिए गए 35 लोग, और ये खलीज मजीद सियासत के अंदर वो बढ़ेगी? देखिए जी, खलीज डाली किसने थी? खलीज की बुनियाद किसने डाली? इमरान खान ने डाली। कौमी असम्बली में जो 4.25 साल का उसका कंडक्ट है वो आपके सामने है। वो सामने से आके गुजरता नहीं था कि कहीं लीडर अपोजिशन के, ये एक ट्रेडिशन थी, जब हम असेंबली में रहे, हम सेनेट में रहे, एक ट्रेडिशन थी कि जो लीडर ऑफ हाउस आता था तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन के पास आके उसको सलाम दुआ लेता था, हाल चाल पूछते थे, वो वर्किंग रिलेशंस होते थे। इन्होंने तो वर्किंग रिलेशंस अपोजिशन के साथ रखा ही। अब ये असेंबली में आके क्या करना चाहते हैं? ये इनकी ख्वाहिश जो है ना, उसकी तकमील कतल नहीं होगी। अच्छा, लेकिन बुखारी साहब एक चीज मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, आप सियासी के साथ साथ एक आइनी और कानूनी आदमी भी हैं, तो आइन के हवाले से ये क्या है कि जब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब वापस आ जाती है तो फिर अपोजिशन लीडर की तब्दीली भी हो जाएगी? वो भी रूल्स बड़े वाजे हैं जी कि अपोजिशन बेंचेस में जो तादाद है, जो मेजॉरिटी जिसको नॉमिनेट करेगी वो ही लीडर अपोजिशन होगा। सही, तो वही जो है वो अपोजिशन लीडर बनेगा। अब देखते हैं कि अब 35 के बाद भी क्या इमरान खान साहब और उनकी जमात कौमी असम्बली में वापस आती है और अपोजिशन लीडर के मामलात होते हैं या नहीं। बहरहाल ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इस वक्त एक और जो बड़ा अहम मामला दरपेश है वो पंजाब के हवाले से है, जहाँ पर निगरान वज़ीर आला के लिए जो नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए हैं, और दूसरी जानिब इस वक्त जो नाम सामने आए अपोजिशन की जानिब से, यानी पाकिस्तान मुस्लिम नून ने जो 2 नाम दिए हैं, अब उस पर पार्लिमानी कमेटी बैठेगी। कमेटी में जो नाम आ चुके हैं वही नाम फाइनल हैं, वही नाम रहेंगे, अब नाम तब्दील नहीं हो सकते हैं, और उन नामों में अब कौन सा नाम वज़ारत आला के लिए जाएगा। लेकिन कमेटी का काम करने से पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो सीनियर लीडरशिप है वो कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ही अब डिसाइड करेगा कि कौन होगा। तो इलेक्शन कमीशन के मामला जब वहाँ गए तो फिर कौन हो सकता है, ये अब इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा। सियासी लोग जो हैं वो शायद फैसला ना कर पाएँ, क्योंकि सियासतदान खुद ही अब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। तो मुस्लिम नून ने इसका मतलब है समझ लिया है कि उन्होंने वहाँ पर भी कोई किसी भी किस्म की बात नहीं करनी है और किसी नाम के ऊपर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब कुछ कराची की बात कर लेते हैं। बल्दियात का मामला है और बल्दियाती इलेक्शन में इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, और दूसरा थोड़े से फ़र्क के साथ जमात इस्लामी, और बहुत बड़े फ़र्क के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है। लेकिन पीटीआई के आज कारकुनान ने डीसी किमाड़ी ऑफिस के बाहर भी इस वक्त धरना दिया हुआ है, और जमात इस्लामी वो भी इस वक्त एहतजाज की सूरत भी है, कह रहे हैं कि उनको उनका हक वापस दिया जाए। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची। बहुत शुक्रिया आप साहब आपके वक्त का। कुछ देर पहले सिराजुल हक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त
जो आप लोगों के तकरीबन मजीद को 7 से 8 सीटें हैं, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं सर? कुछ उस पर हो रहा है फैसला? इलेक्शन कमीशन कुछ सोच रहा है? क्या हो रहा है सर? इलेक्शन कमीशन से भी हमारी पूरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जो भी नतीजा होगा हम उसको तस्लीम भी करेंगे और हम जारी भी करेंगे, लेकिन डिले बहुत हो रहा है। तकरीबन 2 दिन लगा दिए हैं और ये डिले हो रहा है। आज हमने हायर अथॉरिटी से भी बात की, इलेक्शन कमीशन के सूबाई अथॉरिटी से भी बात की है और जो भी लोग इसको डील कर रहे हैं। मसला ये है कि आरओ और डीआरओज के ऊपर जो प्रेशर है और वो प्रेशर जाहिर है कि सिंध हुकूमत का और पीपल्स पार्टी का है और इस प्रेशर को लेकर या उनसे साथ मिलकर जो है वो इस नतीजे को रोके हुए हैं। हमारी उनसे बहुत सादा सी डिमांड है कि आप हमारा ये नतीजा जो है वो पूरा जो हमारा जायज नतीजा है वो दे दीजिए और फिर जाहिर है इसके बाद जो है कोई बातचीत हो सकती है। अब वजीर आला साहब का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैंने उनको ये वाले तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम इस पर बात करते हैं, हम इसको देख लेते हैं, जो भी चीज़ होगी इंशाल्लाह हम उसको दूर कर देंगे। तो अब हम उसका इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है अब देखते हैं कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होनी चाहिए। जो आपका राब्ता हुआ है वज़ीर आला साहब से, उनका फोन आया, आपसे बात हुई है, तो ये जो आप प्रेशर की बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का प्रेशर है, हुकूमत का प्रेशर है, तो इस प्रेशर के हवाले से उनसे नहीं बात हुई कि वो प्रेशर छोड़ दें, इलेक्शन कमीशन को उनका काम करने दें, आरओज़ को, डीआरओज़ को? हमने तो यही बात कही है, हमने तो यही बात की। जाहिर है उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वो उनको यही कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल हमने उनसे वाज़े तौर पर कहा कि वो लोग जो है वो फैसला आज़ादी से नहीं कर रहे हैं, इंसाफ की बुनियाद पे नहीं कर रहे और हमें हमारा नतीजा चाहिए। हम कोई गैर मतलब कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। असल बात यह है कि जो लोगों का मैंडेट है उस पर तो हम वो नहीं करने देंगे ना किसी को कब्जा। तो उस पर उन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, अब जायज़ बात जो है वो पूरी की जाएगी। तो उन्होंने ये बात कही है। अलबत्ता ये जाहिर है कि हम अपने पूरे एहतजाज का हक रखते हैं। ये देखें वज़ीर आला जो है ना पूरे सूबे की सुप्रीम अथॉरिटी है जी। अब अगर वज़ीर आला साहब ये कहते हैं तो मैंने इसका लिहाज किया है कि ठीक है उन्होंने कहा है तो हम देखते हैं, कुछ देर देखते हैं, कुछ घंटे देखते हैं। मसला कुछ नहीं है, फॉर्म 11 का टोटल करना है और देना है, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर ये नहीं करेंगे तो हम पूरे एहतजाज का हक रखते हैं। हम देखें पाकिस्तान जमात इस्लामी की स्ट्रेंथ देख ली होगी आपने, कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ है और ये एहतजाज का दायरा बहुत वसी हो सकता है। हम इससे एक लम्हे के लिए भी दस्तबरदार नहीं हो सकते कि आप हमारी सीटें, जीती हुई सीटों को जो है ना वो करवा दें। फिर दूसरी टैक्टिक्स ये इस्तेमाल की कि जब यहाँ से सीटें कम होने का चांस होता है तो फिर ये दूसरी जगहों पे हल्के खोल कर और खुले हुए बैग्स के साथ आकर और बगैर फॉर्म 12 के जो है वो गिनती शुरू करवा देते हैं और अपने लोगों को लाकर जमा कर देते हैं। अब इतनी बड़ी जो है ना हुकूमत की जो थोड़ा ताकत का गलत इस्तेमाल है ना वो पीपल्स पार्टी को अब नहीं करना चाहिए। आप जो जीत गए सारे इख्तलाफात के बावजूद, हल्का बंदियों पर रिजर्वेशन, सब कुछ के बावजूद हम इलेक्शन को करवाना चाहते थे, इसलिए इलेक्शन करवाए और वक्त ने साबित कर दिया कि जमात इस्लामी शहर की सबसे बड़ी पार्टी बनी। सारी पार्टियों के वोट जमा कर लेना तो जमात इस्लामी के वोट डबल हैं अगर आप जो है ना समझेंगे। तो ये सब जो सिचुएशन कराची में है तो मतलब हम बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़कर इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। अब उन्होंने अगर अपने हल्के छोटे छोटे हल्के बनाकर नंबर्स ले लिए हैं तो ठीक है, फिर भी हम तस्लीम करते हैं, लेकिन आप मजीद तो कुछ ना करें ना, जो हम जीत गए वो तो जीतने दें। अच्छा, आप सब इलेक्शन कमीशन की समझते हैं कि कोताही है या फिर इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत के साथ ये मिल बैठ के ये पूरा प्लान है जो अभी तक रिजल्ट्स के मामला क्लियर नहीं हो पाए? देखें इलेक्शन कमीशन की हायर अथॉरिटी से मेरी बात हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी और बाकी लोग भी और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी, वो सब ये कहते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल हमारी तरफ से ऑर्डर्स हैं कि ये काम किया जाए। लेकिन अगर आप उनकी तरफ से ऑर्डर्स हैं और आरओ रिजल्ट जारी नहीं कर रहे तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि आरओ के बारे में आपने क्या फैसला किया? आपका ये इख्तियार है, आप इनको डिसमिस कर सकते हैं। कोई ब्यूरोक्रेट इस काबिल कैसे हो सकता है कि वो इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर दे? यानी देखें ना, ब्यूरोक्रेसी को भी ये समझना चाहिए कि एक दो लोग उनके अगर गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर पूरी ब्यूरोक्रेसी के निजाम पर हर्फ आता है। ये पूरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम को चंद लोग हुकूमत की बी टीम बनकर अगर ये काम करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि लोग कैसे इस पूरे सिस्टम को कबूल करेंगे। इसलिए ये बहुत संजीदा बात है। तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, चीफ सेक्रेटरी को और जो भी टीएमजी ग्रुप होता है उसको ये समझना चाहिए कि चंद लोग पूरी ब्यूरोक्रेसी को बदनाम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करें और इलेक्शन कमीशन को चाहिए अपनी अमलदारी कायम करें। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के अंडर हैं इस वक्त तमाम ब्यूरोक्रेट जो हैं वो आरओज़, डीआरओज़। लेकिन एक सवाल सर यहाँ पर आपसे हाफिज़ साहब, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो वाज़ेह कह दिया कि पीटीआई से बात नहीं होगी। बहरहाल वो इस वक्त वो भी और आप भी अक्सरियत में चल रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करी जमात इस्लामी से मिलकर चल सकते हैं आगे? तो इस बारे में अब आपके क्या प्लान हो रहे हैं सर पैरेलल? देखें, मिलकर चलने के ये तरीके होते हैं कि आप जायज मैंडेट पहले कब्जा कर लें और फिर कहें आए हम मिलकर चलते हैं। तो उसके लिए तो कुछ जेस्चर देना पड़ेगा ना, उसके लिए तो उन्हें जायज मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा।
और अगर वो तस्लीम नहीं करेंगे तो बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं तो पहली बात यही है कि नतीजा पहले दीजिए, उसके बाद बात कीजिए। और तो जमात इस्लामी देखें, मेयर तो जमात इस्लामी का ही बनेगा ना, चाहे वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मेयर तो जमात इस्लामी का बनना है। हुकूमत का काम ये है कि वो अब जो कुछ भी हो कर लिया उन्होंने कर लिया, अब वो बिल्कुल उस रास्ते पर आए कि जिसपे हमारा मैंडेट भी तस्लीम करें और रुकावट भी न डालें और हमारा जायज़ जो नतीजा है वो हमें मिल जाए। सर वो तो सईद गनी साहब कह रहे हैं कि टीवी पर सुना है कि वो मेयर बनाए, ख्वाहिश तो की जा सकती है जमात इस्लामी की जानिब से, हाफिज नईम साहब की जानिब से कि वो मेयर बन जाएं, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की सीट ज़्यादा हैं तो पहला हक उनका है कि वो मेयरशिप के लिए आएँ। देखें वो तो जाहिर है, वो उनको जो भी कहने दें, पहला हक उनका इसलिए है ना कि हमारे नतीजे तब्दील कर रहे हैं। अगर हमारे जायज़ नतीजे मान लिए जाएँ तो नंबर 1 पार्टी हमें, तो इसलिए इस तरह पहले नतीजा तब्दील करो फिर कहो कि हम नंबर 1 हो गए, तो ये तो नहीं है ना। पहले हमारे जायज़ जो नतीजे हैं जो हमारे फॉर्म 11 के मुताबिक हैं, जिस पर सिर्फ कैलकुलेशन करके आपको नतीजा अनाउंस करना है, ये कैसे मुमकिन है कि 7,400 वोट लेने वाला हार जाए और 1,300 वोट लेने वाला जीत जाए? ये मुमकिन है, कहीं दुनिया में होता है, लेकिन यहाँ पर ये कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के कहने पे कर रहे हैं। और आरओ डीआरओ जो है वो उनके बिल्कुल सब कुछ इनके कहने पर कर रहे हैं और पूरी तरह से सर्व कर रहे हैं उनको। तो ये पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए सवालिया निशान है ना कि एक डीसी जो डीआरओ हैं वो कैसे जो है वो एक पार्टी का नुमाइंदा बन सकता है। ये तो पूरे निज़ाम के ऊपर है और मैं समझता हूँ कि रियासत को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी रियासत का एक इदारा है ना, तो और उसके जो भी कस्टोडियन है उनको देखना चाहिए कि पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए ब्यूरोक्रेट्स को, और इस मसले को संजीदगी से देखना चाहिए। हम अगर बात कर रहे हैं तो किसी ग्राउंड पे कर रहे हैं, हम हल्की बात नहीं करते। तो इसलिए हम जमात इस्लामी को ये ना समझें कि हम सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक्स करने वाले और भड़के मारने वाले लोग हैं। हम संजीदा बात करते हैं, हमें जायज़ नतीजा है वो दीजिए। हम उन सब नशीसों की अभी बात नहीं कर रहे जिस पर धांधली हुई, डिलिमिटेशन का मसला, फला मसला, हम तो जायज़ सीटों की बात कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अब ये आरओज़ के साथ मिलकर रिकाउंटिंग के नाम पर और ये जो जबरदस्ती का नतीजा बनाने की कोशिश है और वोट डलवा के थैलों में और फॉर्म 12 के बगैर रिकाउंटिंग हो रही है, ये सारा का सारा चैलेंज होगा और ये कुछ भी नहीं बचेगा। ये गलत तरीका है जो पीपल्स पार्टी और उसके आरओज़ और जो डीआरओज़ हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में अगेन कह रहा हूँ कि इस ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहिए कि वो गलत जगह पे काम कर रहे हैं और ये बहुत आगे तक मामला जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कोई इलेक्शन कमीशन के पावर्स के सामने किसी पार्टी का मेंबर बनकर काम नहीं कर सकता। तो सर जब तक कि आपके मुतालिबात ये पूरे नहीं होते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी से उस वक्त तक कोई कोलेशन की बातचीत नहीं होगी? जाहिर सी बात है, इसमें क्या शुबा है भाई। पहले आप अगर हमारा नतीजा खा जाएंगे तो फिर बातचीत किससे होगी? ये तो कोई तरीका नहीं है ना। बातचीत करनी है तो सब ओपन है, लेकिन बातचीत का तरीका ये है कि पहले आप हमारे मैंडेट को तस्लीम करें। तो सर फिर पीटीआई के लिए रास्ते खुले हैं कि आपसे बातचीत और आपका? देखिए, मेयर तो जमात इस्लामी का बनेगा, सही सीधी बात है, ये तो सब वाज़ेह है ना। ये बात तो मेयर तो जमात इस्लामी का बनेगा। मैं ये चाहता हूँ कि हालात खराब ना हो, कराची की बेहतरी के लिए सब लोग मिलकर काम करें। मैं चाहता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हों। मैं चाहता हूँ कि हम ये रस्साकशी में कराची के आवाम का नुकसान ना हो, जो जिसने मैंडेट दिया उसका एहतराम हो। बिल्कुल, तो मैंडेट का एहतराम जो बात कर रहे हैं वो बड़ा जरूरी है कि जिसको जो वोट मिला है उसी के नाम का ये वो नशिस्तें हैं वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज नईम और रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी कराची प्रोग्राम में मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।